आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल और सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। आज का लेक्चर जो मैंने तैयार किया है जो आपके लिए है, प्रीवियस लेक्चर था नंबर सिस्टम, वो हमारा फिनिश हो गया था। मैं उम्मीद करता हूँ सबको वो समझ आ गई होगी। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर से ये लेक्चर दिया जा रहा है और स्टूडेंट जो भी सुनना चाहे वो उसको सुन सकता है। मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, वहाँ पर सुन सकता है जी। इसको शुरू करते हैं जी आज के लेक्चर को। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में बड़ा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है लॉजिक्स गेट। लॉजिक गेट मतलब कौन से कम्बिनेशन के ऊपर हमारे पास ये डीएलडी जिस पे काम करेगी, किस प्रिंसिपल पे काम करेगी, कौन सी लॉजिक्स पे काम करेगी, उसको हम कहते हैं जी डिजिटल लॉजिक गेट्स। सो शुरू करते हैं जी आज के लॉजिक गेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच मेक लॉजिकल डिसीजन। अब ये लॉजिक गेट्स होंगे और ये एक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इनके अंदर का बना होगा। हमने इसका इंटरनल सर्किट नहीं पढ़ना क्योंकि हम सीएस के स्टूडेंट हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो इसका सिर्फ हमने गेट्स पढ़ना है और ये गेट्स इंतहाई ज़रूरी हैं क्योंकि जब भी हम कोई भी हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं, हार्डवेयर मींस आपके पास हार्डवेयर जो आ रहा है, सबसे बड़ा हार्डवेयर ये कंप्यूटर की मशीन, ये जो हार्डवेयर डिज़ाइन करना है, मोबाइल फ़ोन, ये जो हार्डवेयर है, इसके लिए जो भी हमारे पास गेट्स होंगे या जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है वो इन लॉजिक्स गेट्स के ऊपर हमने करनी है। और ये लॉजिक गेट कम्बिनेशन होगा डिजिटल सिग्नल और इसको हम इनपुट क्या देंगे तो ये आउटपुट क्या देगी। हर एक गेट की इनपुट सेम होगी लेकिन आउटपुट डिफरेंट होगी। यही हमने चीज़ आज पढ़नी है। लॉजिक गेट्स कैन हैव मोर देन वन इनपुट। जाहिर बात है कुछ ऐसे लॉजिक गेट्स होंगे जिनकी एक ही इनपुट होगी, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा इनपुट होती है, लेकिन मोस्टली की ज़्यादा एक से ज़्यादा इनपुट होगी। और सम गेट्स जनाब जी इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देयर आर सम गेट्स विच रिप्रेजेंट इस लॉजिक्स। ये आपको समझ आएगी जब हम पूरा लेक्चर ख़त्म करेंगे। ये वाले जो लाइन है, डिफरेंट गेट आर फाउंड इनटू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जाहिर बात है इस फील्ड को जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे पास है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड करती है और इस लेक्चर में हम मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। सपोज दैट कैसे लॉजिक गेट्स होता है अभी आपको इसकी समझ नहीं है, अगली स्लाइड में आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। जस्ट जी कंटिन्यू इसको करते हैं जी। लॉजिक गेट 7 किस्म के होते हैं जनाब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या जो हमने पढ़ना है ये वाला सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। इस सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। डिज़ाइन भी हमने करना है लॉजिक्स को बना के, और वो लॉजिक्स बनेगी इन 7 गेट से: एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा फिर। जो गेट्स हैं 7 किस्म के गेट्स हैं: एंड गेट नंबर 1, और गेट नंबर 2, नैंड गेट नंबर 3, नॉर गेट नंबर 4, नॉट गेट नंबर 5, एक्स और गेट नंबर 6, एक्स नॉर गेट नंबर 7। ये 7 गेट है जनाब जी जो हमने यहाँ पर यूज़ करते हुए इस सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। ये 7 गेट पर ही ये सब्जेक्ट हमारा डिपेंड करेगा। हर वक्त जो भी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, आगे जो हमारे पास आएगा, जितना भी काम आएगा, लेकिन इन 7 गेट के अलावा हमारे पास कोई और गेट नहीं है और ये सब्जेक्ट ही इन 7 गेट के ऊपर डिपेंड करता है जी। एंड गेट, एंड गेट के इंटरनल क्या है जी। एंड गेट का सिंबल आप ये देख लें सबसे नीचे, एंड गेट जहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसकी 2 टांगें ब्लू हुई हैं, एक टांग रेड हुई है। जो रेड टांग है ये हमारे पास आउटपुट है, जो ब्लू टांग है तो ये इनपुट है। इनपुट को यहाँ पर जो मेंशन मैंने किया हुआ है जी एक्स वाई, और आउटपुट एज जी। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास इनपुट क्या होगी जी 0 0, मतलब 0 0 अगर मैंने दी तो आउटपुट एंड गेट में 0 होगी। क्यों? एंड गेट रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों 0 0 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही आएगा। 0 1 अगर आपस में मल्टीप्लाई हुए तो भी 0 आएगा। 1 0 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो भी 0 आएगा। लेकिन जब 1 1 मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है, 2 नहीं आता।
डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में वन वन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वन आएगा, टू कभी नहीं आएगा। या वन वन ऐड भी हो रहा है तो टू हो रहा है, लेकिन वो टू नहीं होगा, वो वन ही होगा। हम आगे इसको पढ़ेंगे भी, इसको समझेंगे भी, आप इसको देखेंगे भी, आपको समझ भी आ जाएगी मज़ीद। लेकिन अभी आप इतना ही समझ लें, ये मेरे पास इनपुट आउटपुट एक्स वाई जी जहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका ट्रुथ टेबल है, इसको कहते हैं जी ट्रुथ टेबल। इसी के साथ राइट हैंड के ऊपर जो मेरे पास एक सिंबल बना हुआ है, ये एंड गेट जिसके नीचे लिखा हुआ है, ये एंड गेट का सिंबल है। और एंड गेट में सिंप्लीफिकेशन के लिए या सिंपली आप ये याद रख लें, एंड गेट सिंपल सिंपल दो इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है और आउटपुट पे हमें उसकी आउटपुट मिल जाती है। ज़ीरो ज़ीरो का क्या मतलब है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में? ज़ीरो ज़ीरो का मतलब है मेरे पास 0 वोल्ट या ज़ीरो के करीब तरीन वोल्ट, जैसे कि 0.5 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट्स हमारे पास मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा वोल्ट्स क्या है, वाट क्या है और करंट क्या है। लेकिन यहाँ पर हमने कोई ऐसी ख़ास बात नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ वोल्ट्स पढ़ना है। और हाई जो वन वन है, ये 5 वोल्ट को यहाँ पर लिया जा रहा है। या फिर आप ये कह लें कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अगर हम प्रैक्टिकल करें तो जो आईसी ऑपरेट होती हैं वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं। तो इसलिए अगर 5 वोल्ट में डीसी दूंगा तो वो 1 होगा, और अगर मैं ज़ीरो इसको दूंगा तो वो 0 होगा। ज़ीरो का मतलब है यहाँ पर ग्राउंड आ रहा है। ग्राउंड रिटर्न पाथ कंप्लीट करने के लिए होता है। गो के ये आपने चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, और अगर नहीं पढ़ी तो कुछ ना कुछ अप्लाइड फिजिक्स में आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। लेकिन मैं अगर ये सब्जेक्ट लेके बेसिक चलता तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाता, लेकिन ये मेरे पास सब्जेक्ट नहीं थे। गो के उम्मीद है कि आपने ये पढ़ी होंगी चीज़ें। आगे चलते हैं जी, इसको अगला और गेट। और गेट का सिंबल नीचे दिया हुआ है, जिसकी 2 ब्लू टांगें और एक रेड टांग है। इसमें थोड़ा सा टेढ़ा पाना, लॉजिक्स और गेट। इसी के साथ राइट हैंड के ऊपर इसका ट्रुथ टेबल है जी, जिसकी इनपुट एक्स वाई और जी आउटपुट है। ऊपर लिखा भी है इनपुट और आउटपुट लिखा भी है। इनपुट अगर मेरे पास 0 0 आएगी तो आउटपुट भी 0 आएगी। क्यों? यहाँ पर ऐड हो रहा है। 0 0 ऐड होगा तो 0 ही आएगा, 0 1 ऐड होगा तो 1 आएगा, 1 0 ऐड होगा तो 1 आएगा, 1 1 ऐड होगा तो 2 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का असूल है, रूल है, ये याद रख लें, अपने पास पल्ले बांध लें कि मेरे पास अगर 1 1 आएगा तो ये 2 नहीं होगा, ये 1 ही होगा। 1 + 1 होगा तो 2 नहीं होगा, 1 ही होगा। ये आगे भी असूल आपको काम आएगा, तो आप में इसने कंफ्यूज नहीं होना, ना ही परेशान होना कि सर ये 1 1 आया तो 2 क्यों नहीं हुआ। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन नहीं है। अगर आपने मैट्रिक में जो अगर वेक्टर पढ़े हों फिज़िक्स के अंदर, तो x + y + z + एक रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा था और उसको हम कहते थे x। इसका मतलब है 1 + 1 + 1 + 1। अगर आप अप्लाइड फिजिक्स में भी पढ़ते या याद होते, जहाँ हम वेक्टर पढ़े थे, वेक्टर आप 2 वेक्टर अगर ऐड कर रहे हैं तो उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है, तो वो 1 वेक्टर आता है रिजल्टेंट वेक्टर को। इसी तरह आप यहाँ पर इसको समझ लें कि ये मेरे पास 1 + 1 रिजल्टेंट इसका 1 आ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये गेट है, इसका सिंबल थोड़ा सा टेढ़ा है एंड गेट से, आपने देखा भी होगा पिछले, अगर आपने स्लाइड में आपको अगर देखना है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ये मेरे पास और गेट आ गया। ये 2 बेसिक गेट हैं जिससे आगे सारे गेट मिलके बनते हैं जी। अगले गेट में हम चलते हैं तो आपको पता चल जाए। नॉट गेट, मैंने कहा 2 बेसिक गेट हैं, एंड गेट या और गेट। लेकिन नॉट गेट क्या है जी? नॉट गेट सिंपल कुछ भी नहीं करता। नॉट गेट सिंपली ये करता है, अगर मैं जो उसको इनपुट दूंगा वो इन्वर्ट करके उल्ट करके दे देगा आउटपुट। ये सबसे नीचे करके ट्रुथ टेबल के साथ इनपुट और आउटपुट लिखा हुआ है। एक्स इनपुट है, जी आउटपुट है। अगर इनपुट मेरे पास 0 होगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी, और अगर इनपुट हाई होगी तो आउटपुट लो हो जाएगी। मैं दोबारा समझा देता हूँ ट्रुथ टेबल में। अगर मेरे पास x इनपुट 0 है तो आउटपुट z 1 हो जाएगी, और अगर इनपुट 1 है मेरे पास x, तो आउटपुट 0 हो जाएगी, इन्वर्ट कर देगा। इसका और कोई काम नहीं है। इसे हम बबल के तौर पे यूज़ करते हैं, इन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बाद जगहों पे हमें इन्वर्ट करना होता है, ये इनपुट अप्लाई की जाती है। अगर हम
इनपुट पे हम अप्लाई कर सकते हैं, आउटपुट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई ख़ास काम नहीं है, ये सिंपल बहुत आसान गेट है। ये सिंपल क्या करता है कि जनाब जी इसको सिर्फ इन्वर्ट कर देता है, इसकी इनपुट को या आउटपुट को, यहाँ पर भी आप यूज़ करें। नैन गेट, एंड अगर एन मिटा दूँ सबसे स्टार्टिंग वाला, तो अगला गेट बनता है एंड गेट, और एन मीन नॉट एंड गेट। ये जो एन है इसका मतलब है नॉट एंड गेट, ये बनता है। और अगर आप देख लें एंड गेट के और नॉट गेट में जो डिफरेंस है वो यही है कि इसकी एंड के ऊपर, आउटपुट के ऊपर एक बबल लगी हुई है। बबल मीन्स एक रिंग बना हुआ है गोल सा, वो नीचे आप इसका सिंबल देख लें। दो इनपुट हैं जो ब्लू कलर की हैं, आउटपुट रेड कलर की है और रिंग ब्लैक कलर का है। इसी तरह मैंने देख लें जी इसका ट्रुथ टेबल बनाया है। ट्रुथ टेबल में क्या है जी, एक्स एंड वाई, ये मेरे पास एज ए इनपुट यूज हो रही हैं। आउटपुट ऑफ एंड गेट ये मेरे पास जी है, आउटपुट ऑफ नैंड गेट जी बार है, ये जी बार है मेरे पास। इनपुट मेरे पास क्या आ रही है जी, 0 आ रही है, और आउटपुट अगर एंड गेट की देखें तो 0 थी। क्यों, एंड गेट में वो मल्टीप्लाई होता था, लेकिन इनपुट मेरे पास 0 थी एंड गेट की, तो इन्वर्ट होगी या नॉट गेट इसके साथ ऐड कर दिया या लगा दिया, तो वो उसने 0 को क्या कर दिया, 1 कर दिया, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह 0 और 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो एंड गेट की आउटपुट मेरे पास 0 आ गई। 0 को इन्वर्ट कर दिया तो उसने 1 कर दिया, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, नॉट एंड गेट, तो इससे मिल के बनता है नैंड गेट। अब अगर मज़ीद आप देखें आगे, तो 1 0 इसको मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट 0 ही आएगी, और 0 इन्वर्ट हो जाएगी 1 में, तो ये मेरे पास नैंड गेट की आउटपुट आ जाएगी 1। इसी तरह 1 1 मेरे पास है, 1 1 एंड गेट की हाई हो जाती है, 1 हो जाती है, जबकि नॉट नैंड गेट के अंदर, क्योंकि नॉट गेट इसके साथ लगा हुआ है तो 0 हो जाएगी। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने इसलिए कहा था बेसिक दो गेट हैं, एक एंड है और एक नॉट गेट है, सॉरी नॉट कह रहा हूँ, और गेट है। आपने यहाँ पर देख भी लिया इसका डिफरेंस। मज़ीद हम आगे चलते हैं, आपको पता चल जाएगा। नॉर गेट जी, ये है जी नॉर गेट मेरे पास। मैंने फिर कहा था कि जनाब जी दो बेसिक गेट है हमारे पास, ऑर गेट या एंड गेट। नॉर क्या है जनाब जी, एन मिटा दो आगे ऑर गेट बन जाता है। और एन का क्या मतलब है, नॉट ऑर गेट, और नॉट का एन जो है हमने स्टार्ट में लगा दिया, ये बन गया नॉर गेट। तो नॉर गेट में क्या हो जाता है, सिंपल क्या करता है, वो ऑर गेट की आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट का मतलब है अगर 0 है तो उसे 1 कर देगा, 1 है तो उसे 0 कर देगा। ये मैंने जी नीचे लिख भी दिया है जी, इनपुट एक्स वाई है, आउटपुट ऑर गेट की जी है, और आउटपुट नॉर गेट की जी बार है। जी बार जहाँ पर भी आएगा, या एक्स बार आएगा या वाई बार आएगा, इसका मतलब है उसके साथ नॉट गेट लगा हुआ है। ये मुस्तकबिल में हमने जब डीएलडी को लेके चलना है तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए, या आप पल्ले बांध लें कि जी बार मेरे पास नॉट या इन्वर्ट कर रहा है। एक्स वाई मेरे पास इनपुट है जी, आउटपुट क्या है जी, आर गेट की 0 है, क्योंकि 0 0 ऐड हो रहा है तो 0 ही आ रहा है। नॉट गेट के अंदर, सॉरी नॉट गेट के अंदर 1 आ जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं आगे चलता हूँ जी, 0 1 मेरे पास इनपुट है, ऐड हुए तो 1 आ गया, किसके अंदर, ऑर गेट के अंदर। नॉर गेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये ही इन्वर्ट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है। 1 0 है जनाब जी मेरे पास इनपुट, और ऐड किया तो रिजल्ट 1 आ गया, ये ऑर गेट की आउटपुट है। तो जी बार अगर मैं इसके साथ मतलब नॉट गेट लगा दूँ तो वो 1 को क्या कर देगा, 0 में कर देगा, तो नॉट गेट की आउटपुट मेरे पास 0 आ जाएगी। इसी तरह लास्ट में अगर आप देख लें 1 1 है मेरे पास, तो 1 1 क्या हो जाएगा जी, आउटपुट ऑफ आर गेट 1 हो जाएगा, और नॉट गेट की आउटपुट 0 हो जाएगी। क्यों, आगे नॉट गेट लगा हुआ है, जैसे कि पहले मैंने प्रीवियस इनपुट में समझाया आपको। जी कंटिन्यू करते हैं जी आगे। और गेट, एक्स और गेट, एक्स और गेट मुख्तलिफ गेट से मिलके बनता है, ठीक हो गया जी। लेकिन यहाँ पर एक्स और गेट बी एंड और आर गेट से ही मिलके बनता है।
लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ख़ासकर हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ये गेट यूज़ किया जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स आपका वो वाला सब्जेक्ट जहाँ पर इंटरनेट की सिक्योरिटी को अचीव किया जाता है, एक्स और गेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर मैं सिंपल एक्स और कर दूँ कुछ इनपुट्स को आपस में एक रैंडम नंबर के साथ, तो वो कभी भी डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगा या वो कभी भी डिकोड नहीं हो पाएगा वो आउटपुट। ये इतना इम्पोर्टेंट गेट है। तो आज तक दुनिया एक रैंडम नंबर, प्योर रैंडम नंबर जनरेट करने के चक्कर में लगी हुई है। अभी तक प्योर रैंडम नंबर जनरेट नहीं हुआ, लेकिन हमने सूडो रैंडम नंबर जनरेट कर लिया है। सूडो रैंडम नंबर का मतलब है कि हमने कोई ना कोई ख़ास पैटर्न अचीव किया और उसके ऊपर बेस पर गेट बनाया, या उसके ऊपर हमने एक नंबर बनाया। वो रैंडम भी है लेकिन इसमें एक पैटर्न भी है, उसको अचीव किया तो एक्स और गेट बन गया हमारे पास। ये हमारे पास एक्स और गेट बन गया। जी जनाब, आप देखें जी एक्स और गेट का नीचे सिंबल दिया हुआ है, ये ब्लू कलर का मैंने नीचे बनाया हुआ है एक, और एक्स और लिखा हुआ है जी इसके साथ। इनपुट है जी इसकी एक्स वाई, आउटपुट है जी जी। मैंने अगला खाना जानबूझ के छोड़ दिया है, ठीक हो गया जी। इनपुट मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स वाई, और आउटपुट क्या आ जाएगी जी। अगर इनपुट मेरे पास सेम है, जैसे कि ज़ीरो ज़ीरो है, तो आउटपुट ज़ीरो आएगी। अगर मेरे पास इनपुट डिफरेंट है, ज़ीरो वन या वन ज़ीरो, तो आउटपुट हाई आएगी या हाई वन आएगी। और अगर मैंने कहा था फिर अगर इनपुट सेम है, तो जैसे कि वन वन है, तो आउटपुट ज़ीरो ही आएगी। ये देख लें आप, इसकी आउटपुट ऐसी है, ठीक हो गया जी। आपने ये देख लें कि जनाब जी एक्स वाई एंड जी, जी मेरे पास आउटपुट है, एक्स और वाई मेरे पास एज इनपुट है। अगर दोनों की इनपुट सेम आ रही है तो आउटपुट ज़ीरो आ रही है, या मेरे पास ज़ीरो। इनपुट मेरे पास ज़ीरो वन है तो आउटपुट मेरे पास वन है, और अगर इनपुट वन ज़ीरो है तो आउटपुट मेरे पास वन है। अगर इनपुट मेरे पास वन वन है तो आउटपुट ज़ीरो है जी। ये एक सिंपल सा छोटा सा इसका ट्रूथ टेबल है। एक्स नॉर गेट, नॉर गेट है जी, नॉर गेट और पीछे एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब है कि और गेट को ही, सॉरी, एक्स और गेट को हमने क्या कर दिया, इसके साथ एक नॉट गेट लगा दिया। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मुश्किल जो है वो यही है कि हमने क्या कर दिया, और गेट की आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया नॉट गेट को यूज़ करते हुए। तो ये मेरे पास कौन सा बन गया जी, एक्स नॉट गेट। ट्रूथ टेबल इसका जी नीचे मैंने दिया हुआ है जी, एक्स वाई इसकी इनपुट है, जी इसकी आउटपुट है, और एक्स नॉर गेट की आउटपुट जी बार है जी, वो ऊपर जी बार मेंशन कर दिया। जैसे कि ज़ीरो ज़ीरो अगर इनपुट आएगी तो एक्स आर की आउटपुट ज़ीरो आएगी, लेकिन एक्स नॉर की मेरे पास इनपुट वन आ जाएगी, इन्वर्ट होगी। कोई और डिफरेंस नहीं है, आगे सिर्फ नॉट गेट लगा दिया हमने। ज़ीरो वन अगर मेरे पास इनपुट आई तो एक्स आर की आउटपुट मेरे पास हाई आएगी या वन आएगी, तो मेरे पास एक्स नॉर गेट की आउटपुट ज़ीरो आ जाएगी। वन ज़ीरो आएगी मेरे पास इनपुट, तो और एक्स आउटपुट ऑफ एक्स आर गेट ये मेरे पास वन आ जाएगी, और जबकि एक्स नॉर की मेरे पास नॉट गेट को हमने यूज़ किया तो ये ज़ीरो आ जाएगी। इसी तरह लास्ट में मेरे पास अगर सेम इनपुट आ रही है, वन वन आ रही है, तो आउटपुट एक्स आर की मेरे पास ज़ीरो आ रही है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है नॉट गेट को अगर हमने यूज़ किया तो हमने जनाब जी उसकी आउटपुट वन आ रही है। ये लास्ट गेट था जो हमने यूज़ करना है इस सब्जेक्ट के अंदर, और यही सब्जेक्ट हमने आगे लेके चलना है। आप इस सब्जेक्ट में हमने और भी चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब जो भी चीज़ें पढ़ेंगे और जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो इन गेट्स पर डिपेंड करेंगी। हमने के मैप को पढ़ना है, के मैप मतलब हमने इनको सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो हमने इन गेट्स को लेके चलना है, कोई और भी चीज़ लेके चलनी है। और इसी तरह मेरे पास ये था आज का लेक्चर। अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ ना आए, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पर वो पूछ सकता है, मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा।
LMS पर, और LMS पे आप ये लेक्चर सुन सकते हैं। जिस किसी का कोई भी इशू हो, मेरे पास आपका नंबर भी गिवन है, वो पूछ सकता है। अगर हमें ज़रूरत पेश आई आपको इसकी, मैं आपको इस क्लास में बता भी रहा हूँ, तो वो क्या करे, वो नहीं बल्कि ये तमाम स्टूडेंट मिलके, अगर आपको समझ नहीं आ रही, हम जूम की एक क्लास ले लेंगे, जूम पे इसको समझ लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना कोई मुश्किल लेक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। तो आज के लिए लेक्चर के लिए अल्लाह ही हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैं फिर कह रहा हूँ, वो मुझे बता दे, हम जूम पे क्लास रख लेंगे और उस पर लाइव एक सेशन ले लेंगे स्टूडेंट और आपका। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब।